नमस्ते, मैं दीपक कुमार। आज फर्स्ट फिजिक्स का थर्ड टॉपिक कराएंगे और थर्ड टॉपिक है आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किसी भी स्थिति में। यानी इससे पहले दो टॉपिक करा चुके हैं। पहला था एक अक्षीय स्थिति में और दूसरा कराया था निरक्षीय स्थिति में, और ये तीसरा है किसी भी स्थिति में हो सकता है। तो इस तीसरे टॉपिक को देखते हैं। आ जाइए। एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। ये हमारा है एक द्विध्रुव, और द्विध्रुव के यहाँ पे ये आवेश होगा -q + q। जो वैद्युत द्विध्रुव है वो -q + q आवेशों से मिलकर बना है, और इसका मध्य बिंदु है O है, बिंदु B, बिंदु A, इनके बीच की दूरी है L और L, यानी 2L है पूरी। हम इसके अक्ष से, यानी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष से एक r दूरी पर बिंदु P लेते हैं, बिंदु P लेते हैं, r दूरी बिंदु P लेते हैं। P को A बिंदु से मिला दिए और यहाँ पर B बिंदु को भी P से मिला दिया, और ये एंगल थीटा बनाते हुए इस पे हम यहाँ लंब डाल देते हैं। यहाँ लंब डालेंगे ये, तो यहाँ कोई बिंदु कह सकते हैं, चलो B है, C कह सकते हैं, और ये O है, और यहाँ देख लेंगे, ठीक है, सही है। अच्छा, फिर देख लेते हैं, यहाँ हमारा थीटा एंगल है। यहाँ से इसको फिर आगे बढ़ाते हैं, डॉट डॉट डॉट, और एक लंब यहाँ से डाल देते हैं। यहाँ 90 एंगल हो जाएगा, ये 90 एंगल, और ये एंगल हो जाएगा वो हमारा यहाँ थीटा हो जाएगा, सीसा विमुख कोण थीटा हो जाएगा। और जो इतनी जो दूरी L है ना, इसे हम कह सकते हैं L cos थीटा। ये O से C तक की दूरी कितनी, L cos थीटा। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, R, यानी पूरी ये यहाँ से यहाँ तक, ये देख लेंगे, ये पूरी दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक, R। लेकिन R में से हमें कितना हटाना है, L cos थीटा। तो R माइनस का L cos थीटा। अच्छा, L cos थीटा यहाँ पे देख लेंगे भाई, समझ लेना, R माइनस का L cos थीटा। फिर यहाँ पे देख लेंगे हमारे पास ये कितना रखा है भाई, L cos थीटा ये है, तो L cos थीटा ये भी होगी L cos थीटा। तो यहाँ पे ये पूरा कितना हो जाएगा, R, यानी पूरी कितनी R, और प्लस में इतना और जुड़ जाएगा, ये कितना L cos थीटा, L cos थीटा। ये हमारा एंगल हो गया। एक बार फिर पुनः देख लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है, और किसी भी स्थिति में हो सकता है। तो हमने सर्वप्रथम क्या किया, एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण किया, -q + q से मिलकर बना है वैद्युत द्विध्रुव, और वैद्युत द्विध्रुव है AB। अब यहाँ पे हमने सर्वप्रथम यहाँ पे O बिंदु से हमने यहाँ से BO की जो दूरी L है और OA की दूरी है वो भी L है, यानी पूरी दूरी 2L है, और यहाँ से थीटा एंगल बनाते हुए R दूरी पर एक बिंदु P लिया। यहीं पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो इतनी जो दूरी हमारी, जो इतनी यहाँ पे हमने ये क्या डाला, ये हमारा लंब होगा, और लंब डालने के बाद ये एंगल थीटा होगा, और ये हमारी पूरी दूरी R होगी, और इतनी दूरी निकाल देंगे। ये कितनी दूरी हो जाएगी, R में से L cos थीटा घट जाएगी, और ये B पॉइंट पे देखेंगे तो ये R पूरी और L cos थीटा इसमें ऐड हो जाएगी। अच्छा, अब हमें आवेश कैसे निकालना है विभव, +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, और फिर दूसरा निकालेंगे -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो माइनस यानी प्लस
प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, वैद्युत विभव। चलो भाई, विद्युत विभव क्या हो जाएगा, V1 बराबर 1/4πε0 इंटू के, चिन्ह सहित लेंगे क्योंकि विभव की अदिश राशि होती है, Q अपॉन क्या है AP। अच्छा, यहाँ पे देख लेंगे V1 बराबर, और ε0 क्या है आपका निर्वात की वैद्युतशीलता, K क्या है आपका माध्यम का परावैद्युता। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू के और प्लस का Q अपोन में कितना AP कितना दे रखा है R माइनस का L cos थीटा। अच्छा, R माइनस का L cos थीटा का मतलब ये हो गया हमारा, अगर ये तीव्रता होती है, अगर यहाँ सपोज दैट मान लेते हैं हम, अगर हमारा यहाँ E होता, तीव्रता निकालते, तो तीव्रता हमेशा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात की होती है, तो यहाँ वर्ग लग जाता। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्यों, हम क्या निकाल रहे हैं विभव। विभव क्या होता है, दूरी के क्या होगा, केवल व्युत्क्रमानुपाती। तो इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा हमारा, ऐसे निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव निकालेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा V2 बराबर 1/4πε0 इंटू के माइनस का Q आवेश सहित, माइनस का Q R प्लस का L cos थीटा। ओ सॉरी, अभी नहीं, BP लगाओ, बाद में मान लगाएंगे इसका, BP दिशा BP। तो V2 बराबर, ये माइनस आगे लेते हैं और लिख देते हैं 1/4πε0 इंटू के, और Q अपॉन BP का वैल्यू कितना है R प्लस L cos थीटा, R प्लस का L cos थीटा इन इक्वेशन सेकेंड। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें यानी बिंदु P पर परिणामी विभव निकालना है। बिंदु P पर परिणामी विभव निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, B बराबर B1 प्लस का B2। तो B बराबर B1 प्लस का B2। B1 का वैल्यू कितना है हमारे पास, B1 का वैल्यू दे रखा है, कॉमन लेते हैं हम, Q अपॉन 4πε0 इंटू के। अगर यहाँ से हमने कॉमन लिया, बचा कितना 1/R माइनस का L cos थीटा माइनस, तो ये हो जाएगा V2 का मान माइनस का 1/R प्लस का L cos थीटा, ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से अब थोड़ा बिगाड़ लेते हैं, हटा लेते हैं इसको, डायग्राम ही ख़त्म कर देते हैं, हटाओ इसे। ये देख लेंगे इधर, V बराबर Q अपॉन 4πε0 इंटू के। तो ये हो जाएगा एलसीएम R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा R प्लस L cos थीटा, R प्लस का L cos थीटा माइनस का, भाई ब्रैकेट तोड़ डायरेक्ट ही तोड़ देते हैं, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, L cos थीटा। तो यहाँ पे देखो काट लेंगे, R से R कट जाएगा, तो B बराबर बचेगा Q अपॉन 4πε0 इंटू के, और ये हो जाएगा 2L cos थीटा अपॉन में हो जाएगा R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर cos थीटा। ये हो गया। तो यहाँ पे देख लेते हैं B बराबर Q इंटू, सॉरी इसको लिखते हैं 1/4πε0 इंटू के, और ब्रैकेट में लिख देते हैं Q इंटू 2L cos थीटा अपॉन में R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर cos थीटा। तो यहाँ पे देख लो, ये हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, P बराबर Q इंटू 2L,
P बराबर Q इंटू 2L का मतलब हो जाता है कि एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की न्यूनतम दूरी 2L के अदिश गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो ये P के बराबर हो जाता है, तो यहाँ लगा देंगे इतने के कितने P, तो B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, ये हो जाएगा P cos थीटा अपोन में हो जाएगा R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर cos थीटा। तो ये हो गया। इससे हम आगे बढ़ जाते हैं, इधर बिगाड़ देते हैं, हटाते हैं इसको, बिगाड़ देते हैं, हटाओ से। तो ये हो जाएगा हमारा B बराबर, अच्छा यहाँ पे ये हमारा निकल के आ गया, तो ये हमारी ये स्थिति आई निकल के। फिर हम देख लेते हैं आगे चल के, यदि यहाँ पे देख लेते हैं L स्क्वायर या R स्क्वायर ही देख लेते हैं इसको, R स्क्वायर L स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक है, कॉस स्क्वायर वेरी समझिए, कॉस स्क्वायर थीटा इज लेस देन किसके, R स्क्वायर से अतिसूच यानी से छोटा है, R स्क्वायर से छोटा है, अतः L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को नगण्य मानते हुए L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को छोड़ने पर क्या है, L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज लेस देन, R स्क्वायर से छोटा है, R स्क्वायर बहुत बड़ा है, इसकी तुलना में उसकी अपेक्षा में L स्क्वायर कॉस थीटा R स्क्वायर की अपेक्षा बहुत छोटा है। कौन छोटा है, L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, किससे छोटा है, R स्क्वायर से। इसीलिए L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को नगण्य मानते हुए L स्क्वायर कॉस थीटा को छोड़ने पर, अतः लिख देंगे, अतः कितना, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, और ये हो जाएगा हमारा P cos थीटा अपोन में R स्क्वायर। तो ये हमारा जो आ गया। अच्छा यहाँ पे अब हम देख लेंगे, इनकी स्थितियों को देखते हैं। यदि कौन सी, अक्षीय स्थिति, नंबर 1 अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति में देख लेते हैं। क्योंकि अक्षीय स्थिति में इसलिए देखते हैं, इसमें क्या लिखा था, किसी भी स्थिति में, ये हमारा जो फॉर्मूला आ गया, हम किसी भी स्थिति में इसको वैलिड करके देख लेते हैं। अच्छी स्थिति में देखते हैं, तो अच्छी स्थिति में क्या हो जाएगा, यदि थीटा बराबर यहाँ पर रख सकते हैं 0, तब कितना हो जाएगा, B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के P cos 0 अपोन में R स्क्वायर। तो ये हो जाएगा B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के P cos 0 का मान होता है 1, cos 0 का मान 1, तो P इंटू 1 अपोन में R स्क्वायर। तो ये हमारा कौन सा आ गया, ये वैलिड हो गया, हटाओ से 1 को, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा अच्छी स्थिति यही निकाली थी हमने। अब नंबर 2 देख लो, इसमें भाई कोई भी किसी भी स्थिति में देख सकते हैं इसी फॉर्मूले से। निरक्षीय स्थिति, तो निरक्षीय स्थिति में क्या करेंगे हम, निरक्षीय स्थिति में देख लेते हैं, यदि थीटा बराबर कितना रख दें यहाँ, 90 अंश, कितना, 90 अंश, तो 90 अंश रख देंगे, इधर से बिगाड़ देते हैं, इसे हटाते हैं। यदि थीटा बराबर कितना रख दें, 90, तो 90 रखेंगे तो रख देंगे B बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के और P cos 90, ये हो जाएगा आपका R स्क्वायर। तो B बराबर में जो निरक्षीय हुआ करती है, यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, और ये हो जाएगा 0, पूरा 0 हो जाएगा ये, तो B बराबर ये पूरा 0। तो निरक्षीय स्थिति हमारी सेटिस्फाइड होती है, इसीलिए इसको कहा गया है वैद्युत द्विध्रुव कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव हो किसी भी स्थिति में। तो ये अक्षीय स्थिति में बता दिया हमने, और निरक्षीय स्थिति में देखो वैलिड करके दिखा दिया, क्योंकि हमने इससे पहले अक्षीय स्थिति पढ़ी थी, वो हमारा B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के P अपॉन R स्क्वायर आया था, और निरक्षीय स्थिति जब पढ़ाई तो थीटा बराबर 90 रख के देख लिया, हमारा B बराबर 0 आ गया। ये हमारी स्थितियाँ आई हैं दोनों, निरक्षीय और अच्छी, इससे कोई भी स्थिति वैलिड कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक्स वॉच।